इस केस के ऊपर इंडोनेशिया में एक मूवी रिलीज हुई, वीना बिफोर 7 डेज। ये केस और भी अजीब तब हो जाता है जब विक्टिम की आत्मा खुद अपना केस पुलिस से सॉल्व करवाती है। 27-28 की रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल में वीना वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही थी। वहीं उसके बगल में पापा खड़े थे उसके, और एक पुलिस वाला भी। देखते ही देखते वीना इस दुनिया को छोड़ के चले गई और उसके पिताजी का रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। आखिर कौन है वीना और हॉस्पिटल में कैसे पहुंची वीना? 27 अगस्त 2016 इंडोनेशिया का शहर सेरेबोन सिटी, लगभग शाम के 7 बजे वीना अपनी बड़ी बहन मेरलियाना से कहती है, मुझे अपने दोस्त एकी के साथ घूमने जाना है। शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा होने ही वाला था। इसीलिए उसकी बड़ी बहन मेरलियाना ने वीना को घूमने जाने से मना कर दिया। लेकिन आखिरी में वीना ने नए नए बहाने बनाकर मेरलियाना को मना ही लिया। मेरलियाना ने परमिशन तो वीना को दे दी, लेकिन ये भी कहा कि जल्दी से घर वापस आ जाना। लेकिन अफसोस, उस रात के बाद वो कभी घर वापस नहीं आई। वीना का बॉयफ्रेंड एकी बाइक चला रहा था और बाइक के पीछे बैठी थी वीना। दोनों सेरेबोन सिटी घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और अब आता है सेरेबोन सिटी का फ्लाईओवर, और वहीं वीना के घर में काफ़ी टेंशन का माहौल हो चुका था। वीना के पापा को काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वीना को गए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके थे और वीना का अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मेरलियाना वीना को फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और वीना के पापा को और ज़्यादा चिंता होने लगी। काफ़ी रात हो चुकी थी और मन भी घबरा रहा था। और उसके बाद एक ही को कॉल किया तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वीना के पापा ने पड़ोसी से पूछताछ की और शहर भी घूम के देखा, कहीं पर हो सकता है मिल जाए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। घर में जैसे मातम सा पसर गया था। घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। वीना को लगातार उसके पापा और मेरलियाना और उसकी मम्मी ढूंढ रहे थे। लगभग रात के 1 बजे के आसपास वीना के पापा को घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। उसके पापा को लगा कि वीना वापस आ गई। थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक दूसरी लड़की खड़ी थी जो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने बताया वीना के पापा को, जल्दी चलिए, वीना का एक्सीडेंट हो गया है और वीना पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसे ही वीना के पिताजी ये सुनते हैं कि वीना का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत ही वीना के सारे परिवार वाले थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वीना की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसे वेंटिलेटर में रखा गया था। वीना के सारे शरीर में गहरे चोट के निशान थे। वीना के हाथ और पैर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। वीना कुछ बता पाती उसके साथ क्या हुआ है, देखते ही देखते वीना ने दम तोड़ दिया। और वीना के बगल में ही वीना का बॉयफ्रेंड एकी की लाश भी पड़ी हुई थी। वो पहले ही दम तोड़ चुका था। उसके शरीर में भी काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि ये सिंगल व्हीकल रोड एक्सीडेंट है, जिसमें एकी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से बाइक इलेक्ट्रिक पोल में टकराई। उसके बाद साइड वॉक में ग्रिल लगी हुई है, उसे टकराने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने केस की गहराई को नहीं समझा और पुलिस ने आसानी से इस केस को सिंपल सा केस बनाकर इस केस को क्लोज कर दिया। वीना के पापा वीना की यादों में टूट चुके थे, लेकिन कहीं से हिम्मत जुटाकर एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर गए, ये पता करने के लिए आखिर एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। वहाँ पर जाने के बाद वीना के पापा के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर जो साइड ग्रिल थी वो सही कंडीशन में थी। क्योंकि जब इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा बहुत तो उस ग्रिल में, उस इलेक्ट्रिक पोल में डेंट आया होता, लेकिन वो सही सलामत था। और ऐसा लग नहीं रहा था कि उस जगह पर किसी का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई हो। और इससे भी ताजुब वाली बात ये थी कि जब वीना के पापा पुलिस स्टेशन गए एकी की बाइक को चेक करने की क्या उसमें भी किसी प्रकार के डेंट हैं,
एक ही के बाइक में किसी भी प्रकार के डेंट नहीं मिले, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। और इसके बाद वीना के पापा और ज़्यादा हताश और निराश हो चुके थे, क्योंकि पुलिस ने भी वीना का केस क्लोज कर दिया था। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है और कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। वीना का अंतिम संस्कार किए हुए 3 दिन हो चुके थे। वीना के घर में मातम का माहौल था। तभी मार्लियाना के मोबाइल में एक कॉल आता है। कॉल एक लड़के का था जो वीना की सहेली लिंडा का भाई था। लिंडा का भाई मार्लियाना को कहता है, मेरे घर जल्दी आ जाओ, मेरी बहन कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो वीना के बारे में कुछ बताना चाहती है। इसके बाद तुरंत ही वीना के परिवार वाले तुरंत ही लिंडा के घर पहुंच गए और यहाँ पर लिंडा एक कमरे में पलंग में सोई हुई थी। जैसे ही लिंडा ने वीना के मम्मी को देखा तो वो गले से लग के बहुत तेज रोने लगी। और यहाँ पर वीना के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और एक्चुअल में यहाँ बताया जाता है कि वीना की आत्मा लिंडा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। और इसके बाद लिंडा वीना की मम्मी को उस रात क्या हुआ ये एक एक कर बताती है। वो बताती है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। डोंट बी फूल्ड बाय द पुलिस, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। पुलिस मेरे केस को एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहती है जो कि एकदम गलत है। और ये सब वीना की आत्मा लिंडा से बुलवा रही थी। और आगे लिंडा बताती है कि उस रात जब हम फ्लाईओवर से गुजर रहे थे तो किसी ने एकी को सर पर बहुत तेज वार किया, जिसकी वजह से हम दोनों वहीं पर गिर गए। उसके बाद 8-10 लड़के आए, हम दोनों को उठाकर फ्लाईओवर के नीचे ले गए और उन लोगों ने हम दोनों को डंडे से बहुत ज़्यादा पीटा। और एक ही के पैर के ऊपर से तो उन्होंने कई बार बाइक भी चलाई। और रोते रोते ये भी बताया कि उन सभी ने मेरे साथ गंदी हरकत की और सभी ने मेरा बलात्कार किया। और यहाँ पर लिंडा ने एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी और इसी जानकारी की वजह से सभी आरोपियों को पकड़ा गया था। उन सभी लड़कों में से मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसका नाम पेगी था। और पेगी के बारे में आपको बता दें कि पेगी वो लड़का है जो वीना को आते जाते छेड़ा करता था, उसे परेशान किया करता था। और एक दिन उसने तो वीना का हाथ ही पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वीना ने उसे थप्पड़ भी मारा था। इसीलिए पेगी वीना से नफरत करने लगा था और शायद ये सब पेगी ने ही किया है। इतना कहती है। उसके बाद लिंडा बेहोश हो जाती है और लिंडा की ये सभी बातें मार्लियाना अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी। और इसके बाद वीना के पापा तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को उस रिकॉर्डिंग की फुटेज दिखाई जो लिंडा बता रही थी। पुलिस ने सबसे पहले तो पेगी को पकड़ा और उसके बाद आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी तो पास के ही एक दुकानदार ने यह भी बताया कि उस रात बहुत से बाइक वाले इस रोड से लगातार आना जाना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ रेसिंग चल रही है। और फिर पुलिस वाले ने इस केस की तहकीकात थोड़ी सीरियस तरीके से की। उन सभी बाइक वालों की जान पहचान की गई तो फिर पता चला कि सेरेबोन सिटी में बहुत सारे बाइकर्स गैंग हैं जो आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और एक ही भी एक्सटीसी बाइक गैंग का मेंबर था। और जाहिर सी बात है वीना भी एक्सटीसी बाइक गैंग की मेंबर थी। और पेगी जिस बाइक गैंग का मेंबर था उसकी एक्सटीसी बाइक गैंग मेंबर वालों से बड़ी खतरनाक दुश्मनी थी। और पुलिस ने जब इन सभी बाइक गैंग वालों की व्हाट्सएप चेक की तो एक के बाद एक राज खुलने लगे। उन लोगों ने उस रात की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उनको पता था कि एक ही वीना को लेकर आने वाला है, क्योंकि रात में एक्सटीसी बाइक गैंग वालों ने उस रात कुछ कंपटीशन रखे हुए थे और साथ में फोटोशूट भी होने वाले थे, जिसके लिए वीना काफ़ी एक्साइटेड थी। और पेगी को ये भी पता था कि एक ही इस ओवरब्रिज से तो ज़रूर गुजरेगा, इसलिए पेगी के सभी दोस्त ने पहले से ही नशा फूंक रखा था। उन्होंने काफ़ी खतरनाक नशा किया हुआ था, उन्हें कुछ होश नहीं था। और उन सभी लोगों की प्रॉपर प्लानिंग थी कि क्या करना है उन्हें पता था। और फिर वीना और एक ही जैसे ही उस ओवरब्रिज से गुजर रहे थे तो किसी ने उनको पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गए।
और उसके बाद क्या किया उन लोगों ने हम पहले ही देख चुके हैं। दोनों को बहुत ही बेरहमी से डंडे से मारा गया और दोनों की जान चली गई। और इस सारी घटना को पेगी के दोस्तों ने मिलकर एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। इस केस में कोर्ट ने टोटल 8 लोगों को सजा सुनाई, जिसमें से 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और एक आरोपी इसमें से नाबालिग था, जिसकी वजह से उसे 8 साल की सजा हुई। ताजुब की बात तो ये है कि ये केस आज भी चल रहा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसके बाद भी सभी आरोपी ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर पुलिस ने दबाव डाला था, इसलिए हम लोगों को अपराध कबूलना पड़ा। और इससे भी ताजुब की बात तो ये है, इस केस का मुख्य आरोपी पेगी मीडिया से बार बार ये कह रहा है कि अगर मुझे बेगुनाही का सबूत देने के लिए फांसी पर भी लटकना पड़ेगा तो मैं खुशी खुशी फांसी में चढ़ जाऊंगा। और इससे भी बड़ी ताजुब की बात यह है कि इसमें 3 आरोपी आज भी फरार हैं और सभी आरोपियों को बचाने के लिए बहुत से वकील इस केस को लेने को तैयार हैं। और वकीलों का मानना है कि ये पूरा केस फेक एलिगेशन पर आधारित है।